छल। वही तो सोचना है। एक बार भास्कर राह से हट जाए तो पूरे विजयनगर में एक भोज का आयोजन किया जाएगा। किंतु भोज का आयोजन तो भास्कर के जीवित रहते हुए भी हो सकता है। उत्तम विचार, अति उत्तम विचार। मैं कुछ समझी नहीं। पंडित रामकृष्ण के विजयनगर वापस आने के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह का आयोजन होगा और उसी भोज में। किंतु महामात्य, वो बहुत चतुर है। क्या वो इस भोज में सम्मिलित होगा? अवश्य सम्मिलित होगा। उसे सम्मिलित होना पड़ेगा, क्योंकि आयोजन हम नहीं, स्वयं महाराज करेंगे। किंतु महाराज इस आयोजन के लिए हाँ क्यों करेंगे? हे कान्हा, ये हमारे सम्मुख क्यों आ गए? हमने तो पिताजी को वचन दिया है कि ना तो इनसे भेंट करेंगे और ना ही इनसे वार्तालाप। रुको! अरे रुको! अरे रुक जाओ! रुक जाओ! मेरा मुख क्या टेढ़ा मेढ़ा है या फिर वानर के समान है जो तुम मुझे देखकर अपना मुंह फेर रही हो? अब क्या करूं? कैसे जाऊं यहाँ से? रुक जाओ! अरे तुम तो बड़ी नकचड़ी और मतलबी लड़की हो। मैंने तुम्हारी सहायता की, अपने प्राण संकट में डालकर तुम्हारे लिए मोरपंख लेकर आया और तुम ना तो हमें ना सुनने की आदत है, ना हमारे खंजर को। महाराज से हाँ कैसे कहलवानी है, ये तुम्हारा कार्य है। हमने तुम्हें महारानी इसीलिए बनवाया ताकि जो कार्य हम सीधी उंगली से ना करा सकें, वो तुम टेढ़ी उंगली से करा सको। समझी कि नहीं समझी? हाँ। हाँ। अरे रे, तुम तो बुरा मान गई। रुको! देखो, ऐसी भी क्या बात हो गई है कि तुम मुझसे वार्तालाप नहीं कर सकती? कम से कम धन्यवाद तो बोल ही सकती हो ना मुझे। ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। अरे रुक जाओ! मैं तुम्हें बताऊं, एक तो मेरे घर पर शारदा अम्मा है जो मुझसे वार्तालाप नहीं करती, और दूसरी ओर तुम हो जो मेरी ओर देखना ही नहीं चाहती हो। अब मैं कार्य करता हूँ, मैं स्वयं तुम्हारे सम्मुख आ जाता हूँ। कहाँ गई? महाराज की कोई भी ना इतनी शक्तिशाली नहीं जिसे तुम्हारा ये सौंदर्य का शस्त्र हाँ में ना बदल सके। और वैसे भी महाराज की नजरों में तो तुम देवी हो, देवी। ये देवी अब इस दानव की मनोकामना पूर्ण करेगी। आयोजन होगा और उस आयोजन में तुम अपने चातुर्य से उस चतुर पंडित को विष समझे कि नहीं समझे? महामात्य, मेरी बात समझने की कोशिश। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हमें राज्य सुरक्षा के नए प्रबंधों के विषय में सोचना होगा।
क्षमा, इस तुच्छ प्राणी का जीवन लेने से पूर्व एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके पश्चात चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिएगा महाराज। हमारे कक्ष के बाहर क्या कर रहे थे? प्रतीक्षा महाराज। किसकी? आपके बाहर आने की। आपके कार्य में व्यवधान ना हो, इस कारण मैं भीतर नहीं आया महाराज। अब ये भी पूछ लीजिए कि मैं बाहर क्यों खड़ा था महाराज। क्यों आए थे? वो आपकी गुप्त कुंजी के लिए औषधि लेकर आया हूँ महाराज। इसमें 5 विशेष जड़ी बूटियों का मिश्रण है, इससे आपकी फुंसी ठीक हो जाएगी। मैं लगा देता हूँ। अभिनय, वो भी हमारे सामने। चाहे तो हम अभी इसे मृत्यु के घाट उतार दें, किंतु महल में सभी को ज्ञात होगा कि ये हमसे भेंट करने आया है। ऐसे में इसकी हत्या का संदेह हम पर ही होगा। मैं आपका सच्चा सेवक हूँ महाराज। गुप्त फुंसी आपको हुई और रात्रि भर नींद मुझे नहीं आई, इसलिए एक बहुत बड़े वैद्य से आपके लिए औषधि लेकर आया था महाराज। हमें अत्यधिक प्रसन्नता हुई है देख कर के तुम्हें हमारी इतनी चिंता है। तुम्हें सूचना तो मिल गई होगी ना? कैसी सूचना महाराज? यही कि तुम्हारे पिताजी विजयनगर आ चुके हैं। हाँ, वो अरे सूचना क्या महाराज, मैं स्वयं अपने बापू से मिलकर आ रहा हूँ। अभी कुछ देर पूर्व ही वो घर पहुंचे हैं। हम सब उनसे मिलकर अत्यधिक प्रसन्न थे। बापू प्रतीक्षा कर रहे होंगे महाराज। अनुमति दे, बापू आ गए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, बापू आ गए। महाराज की जय हो। आज तो तुझे छोड़ दिया, परंतु कल का सूर्यास्त होने से पहले तेरे जीवन का सूर्यास्त करके रहेंगे हम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। उफ़्फ़ो, व्यर्थ ही समस्या मोल ले ली हमने। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। ये क्या कोलाहल मचा रखा है? बंद करो ये कोलाहल और बाहर जाकर खेलो। रानी माँ, आपने हमको डांटा। हम ये कह रहे थे कि अब आप साधारण बालक नहीं हैं, आप एक राजकुमार हैं। राजकुमार, और राजकुमार ऐसे नहीं खेलते, वो सचमुच के घोड़े से खेलते। तो तुम जाके सचमुच के घोड़े से खेलो। सच? हाँ। रानी माँ, आप कितनी अच्छी है। जाओ और सचमुच के घोड़े से खेलना। इन्हें ले जाइए। स्वामी के आने के बाद हमारे जीवन में कितना प्रेम खुल गया है। आज आप कितनी सुंदर लग रही हैं। आज हमें तो लगा था कि आपको हम प्रतिदिन सुंदर लगते हैं। अरे अरे अरे, आप, हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि आप प्रतिदिन भी नहीं, आप तो प्रतिपल सुंदर लगती हैं। महाराज, हमारे मन में ना एक विचार था। पंडित रामाकृष्ण 20 वर्षों के बाद विजयनगर लौटे हैं। सारी प्रजा में उत्साह है, तो हम ये सोच रहे थे क्यों ना उनके आने के उपलक्ष्य में एक भोज का आयोजन करें। भोज? कोई भोज का आयोजन नहीं होगा। नहीं 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 नहीं। किंतु क्यों महाराज? आप तो पंडित रामाकृष्ण का कितना सम्मान करते हैं। हम पंडित रामाकृष्ण का बहुत सम्मान करते हैं, किंतु जब हम पंडित रामाकृष्ण को बुलाएंगे तो साथ में उनका परिवार भी आएगा। परिवार अर्थात भास्कर।
अब आप स्वयं ही सोच कर देखिए, हमारे समक्ष विराजमान होकर भास्कर खाना खाएगा। आप सोच सकते हैं, अपमान करने के लिए भास्कर को हमने अपना दास बनाया है, पंखा करने वाला। वो हमारे साथ बैठकर भोजन करेगा? नहीं, क्या ये उचित लगेगा आपको? छी, भास्कर। महाराज, हमें लगा था कि हमारी इच्छा पूर्ति के लिए आप कुछ भी करेंगे, किंतु रहने दीजिए। हम सोच रहे कि हम मायके चले जाएं, दीपावली के पश्चात ही वापस अरे लौटें। महारानी, फिर हम आपके बगैर कैसे जीवित रहेंगे? नहीं नहीं नहीं। दीपावली क्यों? हम ये सोच रहे हैं कि अब हम जा ही रहे हैं तो होली के बाद ही आ जाते हैं। अरे होली क्यों? हम तो ये सोच रहे हैं कि महारानी, आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने अपना मन बदल दिया है। आप जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। आपकी हर इच्छा पूरी होगी। अगर आप चाहती हैं कि पंडित रामकृष्ण के सम्मान में महाभोज का आयोजन किया जाए तो महाभोज का आयोजन किया जाएगा। सच? अब तो प्रसन्न हैं आप? अल्पाहार हेतु इतना सब कुछ लाई हूँ, तो आज भास्कर के बापू मुझसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। पंडित रामकृष्ण जी, पंडित रामकृष्ण जी, पंडित रामकृष्ण जी। अरे ये कहाँ से आ गई? भीतर तो भास्कर है, अगर ये भीतर गई तो सारा भेद खुल जाएगा। शारदा माँ, आप? वो छत पर है। अच्छा, वो भास्कर के कक्ष में है। ठीक है, तो ये अल्पाहार मैं उन्हें वहीं जाकर दे देती हूँ। अरे तो आप वैसा कहिए ना कि वो सुबह की सैर पर गए हैं। ठीक है, ठीक है। मैं यही प्रतीक्षा कर लेती हूँ और आज ये अल्पाहार उन्हें खिलाकर ही जाऊंगी। आहा, शुद्ध घी में बने मिष्टान की सुगंध। अरे वाह, इसमें तो खाने की और भी सामग्रियां हैं। आहा, ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बापू के लिए है। अरे बापू और मैं एक ही हैं। क्या? क्या? मेरा तात्पर्य है कि पिता ने खाया, पुत्र ने खाया, एक ही बात है कि नहीं? चलो खाने दो। मैंने कहा ना कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे बापू के लिए है और वही इससे खाएंगे। ये बात है, तो चल भास्कर, बापू बन के ही खा ले। उचित है, बापू भीतर ही है, अभी उन्हें भेजता हूँ। बापू, ओ बापू। भीतर है। प्रणाम। खिलाती रहो। मेरा तात्पर्य है जीती रहो। शारदा अम्मा ने बताया कि आप तो सुबह की सैर पर गए थे, किंतु आप तो भीतर से आ रहे हैं। हाँ, मैं सैर पर गया था और सैर से वापस भी आ गया, भास्कर के कक्ष की खिड़की से कूदकर। तो पहले मैं भास्कर के कक्ष में गया, फिर वहां से तुम्हारे समक्ष आ गया। खिड़की से क्यों? उचित प्रश्न पूछती है ये बुद्धिमान बालिका। खिड़की से क्यों? हाँ, खिड़की से क्यों? मैं बता रहा हूँ खिड़की से क्यों। बात ये है कि
समय के साथ साथ मनुष्य के तन का फुर्तीलापन कम होने लगता है। तो यदि मुख्य द्वार के स्थान पर मनुष्य खिड़की से कूदकर अंदर आए तो तन का फुर्तीलापन भी बना रहेगा और व्यायाम भी हो जाएगा, है ना? वैसे तुम ये बताओ, कल जो हमारी बात अधूरी रह गई थी कि तुमने भास्कर को जो शरारतें सिखाई हैं। अरे अरे रामा जी, मुझे कार्य याद आ गया, मैं फिर मिलती हूँ। हाँ? सुनो तो कांता, मैं आती हूँ। प्रणाम पंडित रामकृष्ण जी। प्रणाम। महाराज ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। कैसा संदेश? महाराज ने आपके सम्मान में भोज का आयोजन किया है, जिसमें आपको सपरिवार आमंत्रित किया है। सपरिवार? कैकाला के कक्ष में वो स्त्री कौन थी? प्रणाम महाराज। भास्कर तो यहाँ पंखा कर रहा है, पर अब देखना यह है कि अगर ये यहाँ है तो पंडित रामकृष्ण यहाँ कैसे आता है। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? पेट से आ रही है महाराज। किसके पेट से? मेरा पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है महाराज। ऐसा क्या विध्वंसक खा लिया जो अचानक भूकंप आना शुरू हो गया? स्वादिष्ट भोजन खाया था महाराज, आपके महल में ही खाया था। मेरा पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके ये कह रहा है कि यदि शीघ्र ही मैंने यहाँ से प्रस्थान नहीं किया तो ये गुड़गुड़ बहुत बड़ी गड़बड़ कर देगा महाराज। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। जो आज्ञा महाराज। आज दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा। देखते हैं इसके रहते यहाँ रामा कैसे आता है। पिताश्री, हमें ये ध्वनि अच्छी नहीं लगी। यदि ये ध्वनि आती रही तो हम यहाँ नहीं बैठेंगे। देवी आम्रपाली उचित कह रही है महाराज। इस सभा में मुझ जैसे सेवक का नहीं, देवी आम्रपाली का होना अति आवश्यक है। क्षमा करें, किंतु मुझे भागना होगा। क्षमा करें। हो गया पंडित। अमात्य, आंखों में धूल झोंक के भाग गया पंडित। पंडित रामकृष्ण, आपका परिवार कुछ अधूरा दिख रहा है।
आपका पुत्र भास्कर दिखाई नहीं दे रहा, वो नहीं आया? क्या करूं? भास्कर को यहाँ कैसे लाऊं?